बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपडेट करते हैं कुछ हालात से जो कि थोड़े अजीबो गरीब नहीं, काफ़ी अजीबो गरीब हैं। ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के इस ट्वीट के बाद जो उन्होंने किया। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में कुछ तरमीम जो पार्लियामेंट ने की थी, वो ख़बर आई थी कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उन तरमीम पर दस्तखत कर दिए, उनको मंजूर कर दिए और वो वापस भिजवा दी गई। अब वो कानून बन गया है। तो आज डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं, एज़ गॉड इज़ माई विटनेस, के खुदा गवाह, आई डिड नॉट साइन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 एंड पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 एज आई डिसएग्रीड विद दीज लॉस। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आज के ट्वीट में कह रहे हैं कि खुदा गवाह, मैंने साइन नहीं किया, दोनों जो कवानीन में तरमीम है उनको मैंने साइन नहीं किया, जैसा कि मैं इन कवानीन से या इन तरमीम से इत्तफाक नहीं करता था। आई आस्क्ड माई स्टाफ टू रिटर्न द बिल्स, मैंने अपने स्टाफ को ये कहा कि बिल्स को वापस कर दें, अनसाइंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम टू मेक देम इनफेक्टिव। मैंने अपने स्टाफ को ये कहा था कि इन बिल्स को साइन किए बगैर जो मुकर्ररा मुद्दत है उसमें वापस भिजवा दें ताकि ये गैर मौसर रहें। आई कन्फर्म्ड फ्राम देम मैनी टाइम्स दैट वेदर देव बीन रिटर्नड एंड वॉज एश्योर्ड दैट दे वर। फिर मैंने अपने स्टाफ से काफ़ी दफ़ा कन्फर्म किया कि क्या वो बिल वापस भिजवा दिए गए और मुझे यही बताया गया कि वो भिजवा दिए गए। हाउ एवर आई फाउंड आउट टुडे दैट माई स्टाफ अंडरमाइंड माई विल एंड कमांड। लेकिन मुझे आज पता चला है कि मेरा जो स्टाफ है उन्होंने मेरा जो हुक्म था वो नहीं माना। एज़ अल्लाह नोज़ ऑल, जैसा कि खुदा सब जानता है, ही विल फॉरगिव इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। बट आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम दोज़ हु विल बी इफ़ेक्टेड, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे इफ़ेक्ट होंगे, जिन पर असर पड़ेगा इसका। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, यानी कि एक रियासत है, उस रियासत का सदर है और सदर पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ही इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। और अगर हेड ऑफ़ द स्टेट इस तरह के ट्वीट कर रहा है तो आप सोचें कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त मामलात कितने, हमारे मुल्क में इस वक्त मामलात कितने ख़राब हुए हैं। अब सदर पाकिस्तान बराह रास्त अपने स्टाफ के हवाले से ये कह रहे हैं कि उनके स्टाफ ने उनका हुक्म नहीं माना, और वो बकौल डॉक्टर आरिफ अलवी के कि वो कहते हैं कि मैंने ना तो दस्तखत किए बल्कि मैंने उन्हें कहा कि इसको वापस कर दें मुकर्ररा मुद्दत में ताकि ये गैर मौसर रहें। और फिर मैंने उनसे पूछा कई बार कि क्या आपने ऐसा कर दिया, और मुझे यही बताया गया कि कर दिया, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि मेरा तो हुक्म ही नहीं माना गया। तो अल्लाह ताला तो मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन जो लोग इससे मुतासर होंगे उनसे मैं माफ़ी का खास्तकार हूँ। अब ये बहुत अजीबोगरीब सी सिचुएशन है जिसमें अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मुल्क का सदर जो है उसको इस तरह के ट्वीट्स करने पड़े और वो ये कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल जो मेरे ज़हन में है वो ये है कि ये ख़बर तो काफ़ी दिन हो गए हैं आए हुए, ये कोई आज की ख़बर तो नहीं है, चंद दिन हो गए हैं। और जब ये ख़बर आई थी ना, तब मेरा भी पहला थॉट मेरे माइंड में यही आया था कि वो जो अमेंडमेंट्स हैं असल में वो पार्लियामेंट ने बड़ी सीक्रेट रखी हैं, वो शेयर नहीं की उस तरह से जिस तरह से शेयर करने का हक़ होता है। तो मैं भी उनको फ़र्स्ट हैंड नहीं पढ़ सका, उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग होती रही है वो हमारे तक पहुंचती रही है। तो मैं ये सोचता रहा हूँ कि उसके अंदर अगर कोई ऐसे मामलात थे जो कि आईनी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं थे, और चाहे आरिफ अलवी साहब के दस्तखत ना करने से, कानून बनने से उसको रोका नहीं जा सकता 10 दिन से ज़्यादा। 10 दिन बाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर सदर जो है वो साइन नहीं भी करता, मंजूर नहीं भी करता, पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग में कर देता है बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, और उसके बाद दोबारा सदर को भिजवाता है, और फिर सदर 10 दिन तक दोबारा नहीं उसको मंजूर करता है, दस्तखत करता है, तो फिर वो अपने आप कानून बन जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि कानून तो उसने फिर भी बन जाना था मिसाल के तौर पे उस टाइम पे, लेकिन यह है कि सदर ममलिकत ने दस्तखत क्यों किया अगर उसके अंदर आईनी या कानूनी तौर पे कुछ बातें दुरुस्त नहीं थी। और फिर वो जब खबर आई है तो उसके बाद सदर की तरफ से खामोशी भी रही है। आज ये ट्वीट आया है, तो ये जो डिले है
ये ट्वीट करने में ये भी समझ से बाहर है कि ये जब खबर आई थी तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को फौरी तौर पे इस हवाले से बात करनी चाहिए थी। आज डिले के बाद ये करें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बिल बना है कि नहीं बना, वो कानून बना है कि नहीं बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट अब सवाल है। अब सिचुएशन ये है कि अगर तो उसको पहले नेशनल असेंबली ने पास किया, फिर सेनेट ने पास किया, उसके बाद सदर को भिजवाया और सदर उस पर दस्तखत कर देते हैं, फिर तो वो कानून बन गया। लेकिन यहाँ पे अब अगर सदर खुद कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जॉइंट सिटिंग जो पार्लियामेंट की होती है उसमें पास हुआ है। अगर तो वो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में पास नहीं हुआ, नेशनल असेंबली ने इंडिविजुअली किया है और सेनेट ने इंडिविजुअली करके सदर को भिजवाया था, और सदर अब कहते हैं कि मैं साइन ही नहीं किए, मैंने तो साइन ही नहीं किए, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं। तो अब अगर वो जॉइंट सिटिंग में पास होने के बाद दोबारा सदर के दफ्तर में नहीं भिजवाया गया था, तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर वो कानून का दर्जा हासिल नहीं कर सकेगा, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, और तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। अब ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है उसमें अगर तो जॉइंट सिटिंग में मेजॉरिटी ऑफ द वोट से पास करने के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी को ये भिजवा दिया जाता, और अब अगर मिसाल के तौर पे वो कह भी दें कि मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन 10 दिन गुजर जाते हैं, तो वो फिर भी कानून बन जाएगा। लेकिन अगर वो जॉइंट सिटिंग में नहीं हुआ था, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट एज पर द लॉ, तो फिर इंडिविजुअल सिटिंग्स में भिजवाया गया था, तो जॉइंट सिटिंग वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। तो वो पूरी नहीं हुई तो क्या सदर को जो है उनकी 10 दिन की खामोशी से वो पास हो जाएगा? ये पॉइंट बहुत टेक्निकल भी है, लीगल भी है, और इसने इस बिल का एक कानून बनने के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए, और इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जो भी अब इसके अंदर, आई डोंट नो कि कौन इसको सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल लेके जाएगा, पीटीआई लेके जाएगी या आरिफ अलवी साहब खुद, या फिर कोई वकील या कोई बार काउंसिल वगैरह लेके जाएगी। लेकिन इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, और वहाँ पे जाके जो है फिर इस चीज़ को फाइनल किया जाएगा कि क्या वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो कानून का दर्जा हासिल कर चुकी हैं या नहीं कर चुकी हैं। तो एक तो ये ख़बर है जी। दूसरी ये ख़बर है कि जी जो साइफ़र वाला मामला है उसमें एफ़आईआर के इंदराज के बाद, क्योंकि अब एफ़आईआर की कॉपी मीडिया से शेयर कर ली गई है, मेरे भी सामने एफ़आईआर की कॉपी, और ये एफ़आईआर एफ़आईए ने दर्ज की है 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त को ये एफ़आईआर दर्ज हो गई थी और उस दिन खबर भी चल गई थी, लेकिन उसके बावजूद एफ़आईआर की कॉपी शेयर नहीं की गई। अब कॉपी शेयर की गई है शाह महमूद कुरैशी के अरेस्ट के बाद। कल शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से बात की थी और कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 2 पिटिशन्स तैयार कर रहे हैं, एक अली ज़फ़र कर रहे हैं, एक सलमान राजा कर रहे हैं, और जो CCI में नई मरदमशुमारी का फ़ैसला किया गया है उसको हम दुरुस्त इसलिए नहीं मानते हैं कि CCI की फॉर्मुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि जो 2 चीफ़ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे वो तो केयर टेकर हैं, केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर CCI में वो वोट कास्ट ही नहीं कर सकता, तो उसकी फॉर्मुलेशन तो होती है विद द रेगुलर चीफ मिनिस्टर, जिसके पीछे अवाम का मैंडेट होता है, जो इंतखाब के बाद आता है वोट की ताकत से। तो ये तो वैसे ही अपॉइंटीज़ हैं, तो अपॉइंटीज़ कैसे ये इतना अहम फैसला कर सकते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की, उसके मेरे ख्याल में आधे पौने घंटे के अंदर खबर आ गई थी कि शाह महमूद कुरैशी को उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया है। मेरे ख्याल में घर से ही अरेस्ट किया गया। आज खबर आ गई है कि असद उमर को भी अरेस्ट कर लिया। एफ़आईआर की कॉपी मेरे सामने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के तहत ये पर्चा दर्ज किया गया है, और ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 34 वो कॉमन इंटेंशन का होता है, वो भी लगा दिया गया है इसके अंदर। और एफ़आईआर का इंदराज हुआ है चेयरमैन PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, और इसके अंदर फिर लिखा गया है आखिर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एफ़आईआर कि असद उमर का और आज़म खान का जो रोल है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिटर्मिन किया जाएगा। और आज फिर ये ख़बर आ गई है कि असद उमर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसके अंदर बुनियादी तौर पे वो जो साइफ़र है
उसको उसके हवाले से ये पर्चा दर्ज किया गया है। और एफआईआर क्लेम ये करती है, इल्ज़ाम ये लगाती है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पे और शाह महमूद कुरैशी पे कि इन्होंने ये साइफ़र जो है, जो कि बकौल इस एफआईआर के एक क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, उसको लीक किया है पब्लिक एट लार्ज को, यानी कि अवामुन्नास, यानी कि पाकिस्तान की जो अवाम है, अवामुन्नास जो है, उनको साइफ़र लीक कर दिया है इन दो अशखास ने, जिनका नाम इमरान अहमद ख़ान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी है। और बकौल इस एफआईआर के ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि वो साइफ़र जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और स्टेट की जो कम्युनिकेशन सीक्रेट होती है ये वो लीक करने के मुतरादिफ है। और फिर ये कि इन्होंने इस हवाले से बनी गाला में एक सीक्रेट मीटिंग की थी, इस एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है, और उस सीक्रेट मीटिंग में डिसाइड किया था कि इस साइफ़र को सियासी तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसका इस्तेमाल भी हुआ है और उसको लीक कर दिया गया है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उन्होंने कहा है कि ये जुर्म है। तो ये एफआईआर का एलिगेशन है। अब ये बाद की बात है कि ये मामला जब अदालत में जाएगा तो अदालत इसको किस तरह से टेकअप करेगी, और अदालत पहले तो सबसे पहले डिफ़ाइन करेगी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के डोमेन को, और किसी भी डॉक्यूमेंट के कॉन्फिडेंशियलिटी को डिफ़ाइन करेगी कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होता है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, और क्या साइफ़र उसके ऊपर उस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। अगर तो पूरा नहीं उतरता तो मामला वहाँ पे ख़त्म होता है। अगर पूरा उतरता है तो फिर अगला सवाल ये होगा कि क्या वो लीक हुआ है, और क्या वो इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने लीक किया है। अगर तो ये बात यहाँ तक पहुँचती है तो फिर ये देखा जाएगा कि अगर लीक हुआ है तो कैसे हुआ है। क्या जलसों में साइफ़र के हवाले से तकरीरें करना साइफ़र को लीक करने के मुतरादिफ है, क्योंकि तकरीर तो शहबाज शरीफ साहब ने भी की और उन्होंने भी कहा साइफ़र के हवाले से वो मुदाखलत वाली गुफ्तगू की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो क्या अगर वो गुफ्तगू लीकेज के मुतरादिफ है जो इमरान खान ने किया है, तो शहबाज साहब की गुफ्तगू उससे मुख्तलिफ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अदालत में लीगल पॉइंट्स, जो टेक्निकल लीगल पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस होंगे, और उसके बाद अदालत किसी नतीजे पे पहुंचेगी कि ये एफआईआर जो है ये किस हद तक सही है। बहरहाल फ़िलहाल एफआईआर का इंदराज हो चुका है। असद उमर को भी अरेस्ट किया जा चुका है। शाह महमूद कुरैशी कल अरेस्ट हो गए थे। इमरान खान ऑलरेडी अटक जेल में कैद हैं। उनका भी मेरे ख्याल में अभी गिरफ़्तारी तो नहीं डाली होगी, क्योंकि अभी तो वो जेल में ही है। 22 अगस्त को उनकी अपील लगी हुई है। ऐन मुमकिन है अगर उस दिन मिसाल के तौर पे वो फ़ैसला मुअत्तल होता है जो कि उसका है जी तोशा खाना का, तो फिर हो सकता है कि बाकी मुकदमात जिसमें गिरफ़्तारियाँ उनकी आप पॉसिबली डाल सकती हैं ज़मानत ख़ारिज होने के बाद, उनमें से कुछ मुकदमात में गिरफ़्तारी डाल दी जाए हुकूमत वक्त की तरफ से। फ़िलहाल के लिए यही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।